गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसे राइटिंग फॉर AIT एंड NLSAT। दैट इज AIT जो है वो आपका SLS पुणे का 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम है और NLSAT NLSIU बैंगलोर का 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम है। तो ये एक डिस्कशन होने वाली है, क्विक वीडियो नहीं होने वाली है जैसे नॉर्मली होती है हमारी। इट इज़ गोइंग टू बी अ डिस्कशन, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो वो मैं सारी दूर करना चाहती हूँ एंड एक डिस्कशन करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेप है आपका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप करंट अफेयर्स है। आपको दोनों ही एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स आने चाहिए, बिकॉज उसके बिना आप क्या लिखोगे, बिकॉज टॉपिक तो हमेशा करंट अफेयर्स के अराउंड ही आएंगे। तो इसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि थ्योरी, करंट अफेयर्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ी जाए। अब वो थ्योरी जो है वो कौन सी, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए उस थ्योरी की। ठीक है, बहुत ही सही क्वेश्चन है, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। देखिए ड्यूरेशन जो है, जो इम्पॉर्टेंट है वो है जनवरी 2020, जनवरी ऑफ द देखो अब यहाँ पर ये भी डिफरेंट ड्यूरेशंस बनेगी। AIET की जो ड्यूरेशन बनेगी आपकी वो बनेगी जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक, एंड उसके बाद आपको जनवरी 2026 कवर करना पड़ेगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, और वहीं NLSIU बैंगलोर की भी मैं चाहूँगी कि आप जनवरी 2025 टू जून 2025 जो है, मई 2025 जो है वो अच्छे से कवर करें, बिकॉज ऐसे राइटिंग में कंटेंट बहुत मिल जाएगा आपको। चाहे इसको आप रिवाइज ना करें, सिर्फ पढ़कर छोड़ दें, और फिर जून 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 जो है वो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी थ्योरी। ठीक है, और जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी सिर्फ आपकी पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ये नहीं है रट्टा मारना है, आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपने वहाँ पर फैक्ट्स भी बताने कि हाँ ये हुआ था, आपने अपनी ओपिनियन भी देनी है, आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है। और आप अपनी ओपिनियन किसी चीज़ पे तभी दे पाओगे अगर आपको वो समझ आई है। अगर आपको वो समझ ही नहीं आई है तो आप उसके ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते हो, राइट। मतलब देने को तो जो मर्जी दे दो, बट करेक्ट ओपिनियन जो जिसका कोई सेंस बने। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको लर्न होना ज़रूरी है चीज़ें। अब लर्न करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन कि समझ में आया हो, प्लस नोट्स एंड रिविजन। आपको बार बार रिवाइज करना है, हर महीना आपको कम से कम 10 times रिवाइज करना है। ठीक है, वो कैसे होगा, जिस महीने पढ़ा उसके वीकेंड्स पे रिवाइज करो, जो महीना चल रहा है उसके मंथ के एंड में रिवाइज करो। जुलाई आ गया तो जून का सारा रिवाइज करना पड़ेगा, जुलाई में बैठकर आपको बार बार रिवीजन करनी है, एंड रिवीजन में भी आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। ठीक है ना, तो ये है। अब इसके अंदर आपके सोर्सेज क्या बनेंगे, ये तो मैंने ड्यूरेशन की, यहाँ पर मैंने ड्यूरेशन की बात कर दी। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने रिक्वायरमेंट्स की बात कर दी, क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद सोर्सेज आपके क्या बनेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि आप या तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए रेगुलरली, ठीक है, डेली। ठीक है, और जो मैं जिस दिन मैं छुट्टी मारती हूँ उस दिन आप छुट्टी नहीं मारेंगे, खुद से न्यूज़पेपर पढ़िए उस दिन। एंड या फिर और या एंड ठीक है, आप loggery.in पर जो वीडियो लेक्चर्स के कंपाइलेशंस है, जो मंथली वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, आप उनको देखिए, उनमें से नोट्स बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर आप चाहते हैं, ठीक है ना, कि क्विकली चीज़ें हो जाए, बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम सेव हो जाए, अगर टाइम सेव करना है, ठीक है ना, तो आप loggery.in वीडियो लेक्चर्स पे जाइए एंड जनवरी 2025 टू जून 2025 का बंडल खरीद लीजिए, जो कि आपको 1500 में पड़ रहा है, और ये खरीद करके अपना जो बैकलॉग है वो ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, और इसकी मतलब आपने हर महीने को 10 times रिवाइज करना है। ठीक है, अभी 5 to 6 times रिवाइज हो जाना चाहिए, एंड इसी के साथ साथ आपने MCQs भी सॉल्व करने हैं। तो पहले थ्योरी, फर्स्ट स्टेप इज थ्योरी। जो भी यहाँ पर शॉर्टकट मारेगा नहीं लिख सकता वो ऐसे। भाई अगर आप सोच रहे हो कि सीधा MCQ खरीद कर MCQ पढ़ लेंगे, उसमें से हम ऐसे निकाल लेंगे, नहीं होगा। MCQ से MCQ अटेम्प्ट नहीं होंगे। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, 2025 का लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हर किसी ने अंडरस्टैंडिंग डाल दी है। इवन आप मानोगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, द एग्जाम यूज्ड टू बी सो इजी। इस बार आप 3 years LLB का क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप हिल जाओगे कि ये क्या क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उसके अंदर, अगेन अंडरस्टैंडिंग पे गेम घुमा दी है।
शायद उनको भी पता चल गया है कि यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर वन लाइनर्स मिलते हैं और वो बच्चे नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो मेहनत करता हुआ बच्चा है हमें वो चाहिए। तो आपको मंथली MCQs भी सॉल्व करने हैं जो आपको loggery.in पर अलग से अवेलेबल करवा गए हैं। ₹250 के हिसाब से, ये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, ये भी आपने सॉल्व करने हैं। इसमें 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो एक अटेम्प्ट तो आप कर लोगे मंथ के टाइम पर और एक आप रिविजन के टाइम के लिए रख सकते हो जो 2 months बिफोर द एग्जाम सॉल्व कर सकते हो, और एक कभी भी बीच में। MCQs अटेम्प्ट करोगे आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, या तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे याद है, या आपको रियलिटी पता चलेगी कि नहीं मुझे नहीं याद हो रहा। और अगर नहीं याद हो रहा तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि मैंने ऐसा किया है, क्या करूँ क्या नहीं। तो वो डिस्कशन आप इंस्टाग्राम पर कॉमेंट्स में कर सकते हो। मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है इनर सर्कल कॉल में, आप मेरे से पूछ सकते हो। अब ये एक तो हो गया थ्योरी, ये बेसिक है, दिस इज बेसिक, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको AIIT या फिर NLSIU बैंगलोर NLSAT का एग्जाम क्रैक करना है। बेसिक है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो भाई नहीं होगा तो मत दो एग्जाम, शॉर्टकट नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब आ गया ऐसे टॉपिक्स रिसर्च, ठीक है। अब ये इसके बाद आप एक नोटबुक लगाओ, एक नोटबुक में आपकी थ्योरी चल रही है, MCQs आप ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। MCQs में से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि हाँ यार ये भी मेरे नोट्स में ऐड होना है, तो ये ऐड टू नोट्स कर लेना, ठीक है ना। और इतना हो गया। उसके बाद ऐसे टॉपिक्स रिसर्च। अब यहाँ पर क्या होगा, जो मैं क्लासेस ले रही हूँ आपकी, ठीक है ना, एजुगिरी पर भी एंड loggery.in पर भी, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स बताती जाती हूँ कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये आपने अपनी नोटबुक में लिखते रहना है। एक नोटबुक को नाम देना है ऐसे राइटिंग टॉपिक्स एंड रिसर्च, ठीक है। अब ये टॉपिक्स आप लिखते जा रहे हो, और भी मैं आपको टॉपिक्स, ठीक है, प्लस आपको मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कोर्स जो है हमारा, जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ठीक है ना, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलते रहते हैं। वो टॉपिक्स आपने उनके ऊपर सेपरेट रिसर्च करना है, गूगल पर जाकर रिसर्च करना है, गूगल रिसर्च करनी है और अपने नोट्स बनाने की, मैं क्या लिख सकता हूँ क्या है। एंड इसके अलावा, ठीक है, अगर आप एक और चीज़ कर सकते हैं तो वो है रीडिंग द एडिटोरियल्स योरसेल्फ। अगर आप हर रोज़ 30 मिनट्स के निकाल करके द हिंदू के 30 मिनट्स के लिए जितना आपसे एडिटोरियल पढ़ा जाता है वो अगर आप पढ़ लें, ठीक है, और उसमें से अगर कुछ नोट करने वाला हो तो वो कर लें। अगर ये नहीं होता है कोई बात नहीं, जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ या जब भी आप हमारे प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक टेस्ट लेंगे उसके अंदर अब देखेंगे आपको एक्स्ट्रा आपको इन्फो प्रोवाइडेड होगी, ठीक है। उसके अंदर आपको ये चीज़ें, जो मैं आपको चाहती हूँ कि ये पॉइंटर्स आपको याद रहें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में आए थे वो आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाएंगे। अगर आप एडिटोरियल्स खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या नोट करना है क्या नहीं, देखो व्हाट इज़ नॉन नेगोशिएबल इज़ दिस, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने ये कर लिया उसका ऐसे राइटिंग अच्छा होगा ही होगा, उसके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट बेस होगा। एंड जो ऐसे राइटिंग टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर रहे हो उसके बाद उनको रिवाइज करना, उनको याद रखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस, और जो लिखा है उसको चेक करवाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो प्लीज़, इसके बिना नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। पहले मुझे लगता था हाँ ठीक है यार, ग्रेजुएशन में भी तो बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते ही हैं, बट नहीं, दिस इज डिफरेंट। यहाँ पर जो ओपिनियन देनी है, जो रीज़न देना है, ठीक है ना, ये सारे करते कराते जो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, इसके लिए आपको चेकिंग करवानी ज़रूरी है, ठीक है। कोई आपको बताए नहीं ये गलत है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, इसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए एंड यू कैन चूज़ मी एज योर मेंटोर। आपकी चेकिंग जो है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसे होगी, आपको बताया जाएगा ये गलत लिखा है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं ये चेकआउट करवा देती हूँ मैं आपको। NLSAT के लिए आप अकेला आंसर राइटिंग कोर्स ले सकते हैं, इसके अंदर आपका नॉट ओनली ऐसे राइटिंग बल्कि लीगल आंसर राइटिंग भी कवर होता है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। इतने प्रैक्टिस टेस्ट हैं कि आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। 10 to 15 प्रैक्टिस टेस्ट जैसे जैसे अपलोड होते रहते हैं, आप टेस्ट प्रैक्टिस करते रहते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेस्ट इज कि पर्सनलाइज चेकिंग होती है और आपको बताया जाता है कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पर्सनलाइज चेकिंग, इनर सर्कल कॉल्स, अब देखो यहाँ पे ट्राई रहती है मेरी,
प्रॉमिस मैं आपको कर रही हूँ ये सारा कि आंसर राइटिंग, लीगल आंसर राइटिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस टेस्ट, पर्सनलाइज चेकिंग, ये प्रॉमिस है। ट्राई मेरा रहता है कि मैक्सिमम इनर सर्कल कॉल्स ली जाएं ताकि आपकी जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। मैक्सिमम मेरी ट्राई रहती है कि मैं वीडियोस कर पाऊँ जहाँ जहाँ जिस एरिया में बच्चे फंस रहे हैं, और आपको लास्ट ईयर की इनर सर्कल कॉल्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं। NLSAT NLSIU बेंगलुरु के मॉक टेस्ट जो कि 10,000 के, देखो जो आंसर राइटिंग कोर्स है ये 7,000 का है, इस पे भी ऑफर चल रहा है, ये बढ़ जाएंगे। मॉक टेस्ट जो है 10,000 के, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी पर्सनलाइज्ड आंसर चेकिंग आपको मिलेगी, ठीक है ना, यहाँ पर भी। और जितने भी आपको पेपर मिलने वाले हैं, चाहे यहाँ पे पेपर हैं चाहे यहाँ पर, इनके जो ऐसे टॉपिक्स हैं वो अपडेटेड मिलेंगे आपको, ठीक है, कोई भी पुराने टॉपिक्स नहीं होंगे। उसके बाद AIT का अगर आप लेना चाहते हो, देखो अगर आप अकेला AIT के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिम्बाइसिस का ही एग्जाम देना चाहते हो आप, और एक और बच्चों को लगता है कि हम ना AIT खरीद लेते क्योंकि सस्ता है, 5,000 का है, बट AIT और NLSAT में बहुत फर्क है, क्योंकि NLSAT में लीगल आंसर राइटिंग भी और एस्से राइटिंग भी दोनों की अलग है, ठीक है ना। तो आपकी AIT से NLSAT नहीं होने वाला है, NLSAT की आपको अलग से लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो AIT SLS पुणे का आंसर राइटिंग कोर्स प्लस मॉक टेस्ट है, ठीक है ना, इसके अंदर आपको कैसे लिखना है ये भी बताया जाता है, पूरा पार्ट A पार्ट B की प्रिपरेशन कैसे है, मतलब MCQ वाला और ऐसे राइटिंग की, प्लस 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, पर्सनलाइज चेकिंग मिलती है, ये 5,000 का है। AIT एवरीथिंग अगर आप खरीदते हैं तो उसके अंदर आपका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको 10 मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग कोर्स, करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स 12 मंथ्स के, करंट अफेयर्स वीडियो MCQs नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं 12 मंथ्स के, MCQ प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स मिलता है आपको जो कि 2500 का है। तो अगर आप AIT और NLSAT एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट ऑफ AIT प्लस AIT का आंसर राइटिंग कोर्स मिलता है, ठीक है, NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स मिलता है, NLSAT के मॉक टेस्ट मिलते हैं, NLSAT के प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको 10 से 15, जिसमें पार्ट B पे फोकस किया जाता है जो 7,000 का है, प्लस करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर 16 मंथ्स के, प्लस MCQs करंट अफेयर्स के 16 मंथ्स के, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स। अगर मैं देखूँ इसमें आपके पैसे जो बच रहे हैं, देखिए आंसर राइटिंग कोर्स आप लेंगे पार्ट B की प्रैक्टिस के लिए तो 7,000 का, NLSIU का मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो 10,000 का है, जिसके अंदर आपका पार्ट B इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है, आपको आंसर राइटिंग कोर्स चाहिए। AIT मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कोर्स लेते हैं 5,000 का, AIT एवरीथिंग लेते हैं जिसमें आपको 12 मंथ्स की CA, 12 मंथ्स के CA MCQs, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स मिल रहा है, जो वैसे आपको ₹14,100 का पड़ेगा, बट डिस्काउंट में आपको 10,000 का पड़ रहा है, 4,100 का ऑफ है। AIT और NLSAT एवरीथिंग आप ले रहे हैं, सब कुछ जो AIT और NLSAT का अवेलेबल है, आंसर राइटिंग कोर्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स 16 मंथ्स की CA, 16 मंथ के CA MCQs, ठीक है, ये आपको 33,300 का पड़ेगा वैसे, बट यहाँ पर आपको 25,000 का पड़ रहा है, मतलब 8,300 का ऑफ यहाँ पर मिल रहा है। देखिए ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है, मैं एक टाइम के बाद आपको ये ऑफर नहीं दे पाऊंगी, तो अगर आप ओनली एंड ओनली SLS पुणे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप NLSAT देना ही नहीं चाहते हैं, तो आप AIT एवरीथिंग खरीदिए, ठीक है ना। एंड अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करिए, आई कैन गारंटी यू आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। आपको पार्ट B का जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर वो बहुत ज़रूरी है, आपको वर्ड टू वर्ड चेकिंग रिक्वायरमेंट रहती है, हर बच्चा डिजर्व करता है ये, ठीक है ना। तो इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर को पे डिस्कस कर सकते हो, एंड ऑल्सो आप जाकर के जो मैं लिंक शेयर कर रही हूँ ना, जहाँ पे मैंने ये सारे कोर्सेज एक साथ दे दिए हैं आपको, मैं लिंक पिन कर दूंगी कमेंट्स में, रिव्यूज़ पढ़िए जाकर के, बच्चों के रिव्यूज़ हैं जो मैं हमें कभी भी ऐसा कोई चीटिंग वाला सीन नहीं होता है, एक्चुअल डिस्काउंट है ये, आपको एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर रहता है, क्योंकि मेरी भी टीम है जो मुझे नहीं अलाउ करती है सब करने को, बट मुझे पता है कि आपको ये रिक्वायर्ड है, मतलब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, ऐसे के लिए आपको 12 मंथ CA MCQ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो ले लीजिए। मतलब अगर आपको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, प्लीज़ इन्वेस्ट करो इसके अंदर, बहुत बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। एंड दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर, मुझे नहीं पता अगले 10 दिन 15-20 दिन 1 मंथ बाद ये ख़त्म हो जाएगी फॉर श्योर, तो जल्दी से ले लीजिए, एक टाइम के बाद मैं नहीं दे पाऊंगी आपको ये ऑफर। एंड येस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एंड चेकिंग करवाना आपको
जो एसेज हैं, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि लीगल आंसर राइटिंग एनएल सैट के लिए भी मैं एक ऐसी वीडियो करूं जहां पे क्लैरिटी दूं कि ये हो सके, तो वो आप बता सकते हो मुझे। एंड येस, जो बच्चे कहते हैं कि अरे इतनी सारी करंट अफेयर्स हो जाती है, रिविजन कैसे करें हम, आपको अगर टॉप लॉ स्कूल में जाना है, ठीक है ना, आपको वो प्लेसमेंट दिख रही है, आपको क्यों जाना है एनएलएसआईयू में, क्यों जाना है एसएलएस पुणे में, क्योंकि आपको वो प्लेसमेंट, आपको वो क्वालिटी स्टडी चाहिए, राइट। तो आपको ऐसे हलवा नहीं है। वो जो यूपीएससी पढ़ते हैं वो भी तो रिवाइज करते हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है ना। मत करो ये, मत करो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। जो बच्चे कह रहे हैं नहीं हो सकता है, आप इस एक्सक्यूज दे रहे हो, आप अपने आप को कह रहे हो कि यार छोड़, कौन करेगा ये। बट मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चे ये करते हैं, इट इज़ डूएबल, ठीक है ना। लगे रहोगे तो हो जाएगा। अभी गिव अप कर दोगे तो सब, बेस्ट पार्ट इज गिव अप करना, डिफिकल्टीज ट्राई करना, डिफिकल्टीज करना उसको एक्चुअली, राइट। तो अगर आपको गिव अप करने, कर दो फिर, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा तो फिर कर लो, इधर उधर से जहाँ से लॉ हो रही है वहाँ से कर लो, ठीक है ना। बट यस, अगर आपको टॉप लॉ स्कूल में जाना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछिए, कोई भी डाउट्स है आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं पूछिए। एंड अगर लीगल आंसर राइटिंग पर भी ऐसे ही वीडियो चाहिए कि कैसे तैयारी करें, बेस कैसे बनाए, दिस इज बेस, थ्योरी पढ़ना इज बेस। बच्चे क्या करें, वन लाइनर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, और फिर एंड में आके फिर ये क्लासेस ले रहे हैं। अभी से ले लोगे तो ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि आप इतनी बार उन नोट्स को रिवाइज कर पाओगे, आपको पिक्चर बन जाएगी उन नोट्स की। तो इसीलिए डू दिस, ठीक है ना। या फिर कहीं और से भी कर रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव नोट्स एंड रिवाइज करना, उनको समझना ज़रूरी है। आप ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मिस आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स में बता के जाना वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यस, एनएल सैट और एआईटी के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी मैं, वो भी आप देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा बाकी सब चीज़ों की कैसे प्रिपरेशन करनी है। फ्रेश शेड्यूल्स में डाल ही रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा इस महीने का शेड्यूल तो चेकआउट कर लेना, लिंक नहीं मिल रहा तो कॉमेंट्स में मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूंगी लिंक।